मेरा नाम साइमा सलीम है और डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था। किस बात का जी? पूरी बॉडी एक्सपायर हो गई थी मेरी। अच्छा, क्या हुआ था बॉडी? तकरीबन मेरी शादी को 20 साल होने वाले हैं। शादी के तकरीबन 4-5 दिन बाद मुझे स्टमक इशू शुरू हो गए थे, स्टमक प्रॉब्लम, मैदे का मसला था। हाँ जी, इतनी मैदे की दवाइयाँ खाई, इतनी खाई, उसके बाद मुझे फाइब्रॉइड्स हो गए। आज से 12 साल पहले, 14 साल पहले फाइब्रॉइड्स हो गए थे और वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मल्टीपर हो गए थे और बल्कि यूट्रस हो गया था। राइट ओवरी एक्सपायर हो गई थी। 4 साल पहले मैदे का अल्सर हो गया था। पित्ते में स्टोन्स होती थी और खत्म हो जाती थी, फिर होती थी, फिर खत्म हो जाती थी, खुद ही 2 बार ऐसा हुआ। और टाइफाइड 5 साल से टाइफाइड था। ये मैं सारी रिपोर्ट्स लाएंगे, दिखाऊं आपको? नहीं ठीक है, आप बोलते जाएं। 5 साल से टाइफाइड था और स्टिल मुझे सर्दी लगती थी। गर्मियों में भी मैं डबल ब्लैंकेट लेती थी। ड्रिप्स वगैरह लगती थी, वो नहीं ठीक होता था और सडनली वो खुद ही ठीक हो जाता था। उसके अलावा मुझे लेफ्ट साइड में बहुत पेन होती थी, चेस्ट में। बीपी मेरा बहुत लो होता था, मगर हार्ट बीट मेरी 132-131 पर मिनट होती थी। डॉक्टर मुझे उठा के दूसरा डॉक्टर रेफर कर देते थे। मैं डॉक्टरों पे हर वक्त फिरती रहती थी। बॉडी में इन्फेक्शन ESR वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो बॉडी में मिल नहीं रहा था कहाँ है। डॉक्टर ने हर टाइप का टेस्ट करवाया। उसके अलावा फिर मेरी सेंसेस आउट होने शुरू हो गई, मुझे चीजों के नाम भूल जाते थे। जिगर को छोड़ के ना मेरी पूरी बॉडी खराब हो गई थी और मेरी डेथ होने वाली थी। फिर मैंने बच्चों को समझाना शुरू किया, बच्चों को ट्रेन किया, मगर मुझे मौत से कोई खौफ नहीं था। सिर्फ छोटे अपने बेटे का खौफ था, उसको मेरे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। खैर फिर अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, मुझे एक नंबर मिला, छोटी बहन ने दिया। उसने कहा बाजी आप इनको फ़ोन कर लें। मैंने कहा ओके। कहती हैं बाजी इनका नाम डॉक्टर जावेद है, आप इनको फ़ोन कर लें तो इनकी बात सुन लें। मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप ना सूरह रहमान सुने। मैंने कहा मैंने नहीं सुना। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे गंदा इंसान हूँ। मैं अल्लाह ताला के बंदों से बहुत बदगुमान हो गई हूँ। अब मेरा दिल चाहता है अल्लाह मुझे मारे और मैं अल्लाह से हिसाब किताब करूँ। मैं अल्लाह ताला की बहुत गुस्ताख हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे सूरह रहमान पे एग्री किया। उन्होंने मेरे से डील की, अगर आप सूरह रहमान सुन ले तो मैं आपको ऑपरेशन कर दूंगा। मैंने कहा डन। अब उन्होंने दुआ करवाई। दुआ करवाने के लिए उन्होंने आंखें बंद करवाई, क्योंकि उससे पहले मैं अल्लाह ताला को कहती थी तू मुझे मार, मैं तुझसे हिसाब किताब करूं। मैं कहती थी अल्लाह जी मेरे नामा माल, मुझे अपने नामा माल पे बहुत गरूर था, बहुत ज़्यादा गरूर था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पूरी लाइफ कभी आईना भी नहीं देखा और हर रिश्ते को टाइम दिया है, हर रिश्ते को, और बहुत मुखलिस होके दिया है। ना तो मुझे कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस रही, कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रही ये मेरे लिए ये करेगा। मैं कहती थी अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया, मैंने जो करना है खुद ही करना है। और एक मुझे आदत है, मैं ना किसी का एहसान नहीं लेती। खैर वो सब कुछ सर ने सीधा किया, सारे स्क्रू टाइट किए जो लूज थे। बस मेरा कहीं मान टूट गया था। मैं अल्लाह ताला को कहती थी अल्लाह ताला एक मैं आप पे मान करती हूँ, आप पे मेरा यकीन है, मुझे अपने रिश्तों पे बड़ा मान है। मुझे कहीं भी एक्सपेक्टेशंस नहीं टूटी मेरा मान टूटा था और मेरा यकीन टूट गया था। बस फिर उनके कहने पे मैंने दुआ की, आंखें बंद की। मैं अपने अल्लाह ताला को कहती थी अगर आप में इतना हौसला मुझे एक दफ़ा सामने खड़ा करें। मैं अल्लाह ताला को बहुत धमकियाँ लगाती थी। मैं कहती थी अल्लाह जी अगर आप पे हौसला है ना मुझे सामने खड़ा करें। आप आला दर्जे पे हैं ताकत के और मैं कमजोरी में सबसे अदना दर्जे पे हूँ।
आप मेरा मुकाबला करें, मेरे सामने खड़े मुझे बताएं कि मैंने कहाँ गलती की। या अल्लाह पाक, मैं आपसे बहुत राज़ी हूँ, मैं अपने अल्लाह से बहुत राज़ी हूँ। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने बादशाहों को इतना नहीं नवाजा होगा जितना मुझे नवाजा है। कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। बस फाइट होते होते एकदम सड़ने का पानी लेके आए, मैं पानी लेके आई, आंखें बंद करवाई, अल्लाह मेरे सामने और मैं कांप रही थी। मेरी सारी हवा निकल गई। सर ने पहली बार का अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ कर दें। मैंने जब सबको माफ किया ना उसी लम्हे, क्योंकि उन्होंने कहा था अल्लाह की रजा के लिए, उसी वक्त ख्याल है अल्लाह ने पूरी जिंदगी इतना दिया है, उसके लिए एक माफी देनी है। मैंने जिन लोगों को माफ किया ना, वो एक स्टेडियम वाली टाइप जगह पे मैं बैठी थी, तो वो सबसे ऊपर वाली रो पे बहुत सज धज के बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे बादशाहों के ज़माने में लोग बैठते थे। और मेरा शर्मिंदगी से सर झुक गया कि जिनकी मैं चंद गलतियां माफ़ नहीं कर रही थी, अल्लाह ताला के यहाँ उनके इतने दर्जात हैं कि मैं ज़मीन पे कीचड़ में बैठी हूँ और वो इतने आला दर्जे पे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अपनी सारी नेकियां दें और उनसे माफ़ी ले लें जिनको, जो आपको माफ़ नहीं कर पा रहे। बस उसके अगली दुआ नहीं मुझे याद। उसके बाद मैंने देखा पूरा स्टेडियम फेल हो गया और स्टेडियम के बाहर भी लोग दरवाज़ा पीट रहे, इसने हमारा दिल दुखाया। मैं ना बहुत ज़्यादा कांप रही थी, मैं रो रही थी, ठंडी बर्फ़ हो गई थी। मुझे नहीं पता वो दुआ वाले कब चुप हुए। मैंने एकदम पानी उठाया और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह का नाम लेते हैं। मैंने घटाघट पानी पिया। मेरा टाइफाइड की वजह से ना मुंह बहुत कड़वा रहता था हर वक्त। मुझे नहीं पता उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, फ़ोन बंद हो गया, मुझे कुछ नहीं याद। कोई 1-1.5 घंटे बाद मैंने पानी पिया तो मुझे पानी कड़वा लगा। मैंने कहा उस वक्त पानी का टेस्ट क्यों आया था मुझे नहीं पता उन्होंने पानी का टेस्ट पूछा नहीं पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा आप सूरह रहमान सुने, मैं ना आपके ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। मैं बहुत खुश कि मेरी दर्दों से जान छूट जाएगी, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पेन होती थी और डॉक्टर मुझे ड्रग्स देते थे। उस ड्रग्स की वजह से ना थोड़ी देर के लिए मेरी पेन रुक जाती थी, चंद घंटों के लिए, आधे पौने घंटे के लिए या 2 घंटों के लिए। पहले उन्होंने 1/2 cc मुझे देनी शुरू की, फिर 1 cc पे आया, फिर 1.5 पे, फिर उन्होंने मुझे वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आपको एडिक्शन हो रही है, हम नहीं और दे सकते। तो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। उसके बाद कोई पेन किलर, 2 पाउंड स्टोन 40 इकट्ठी लेती थी मैं, और पता नहीं क्या क्या लेती थी। स्टमक पेशेंट थी, ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी। अल्सर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। खैर उसके बाद फिर मैंने उन्हें रात को मैसेज सेंड किया। ये नंबर मुझे मेरी छोटी सिस्टर माओ ने दिया था, आमना ने। उसने मुझे कहा था बाजी आप इन्हें फ़ोन करना है। मैंने उसको रात को कहा सूरह रहमान कैसे सुनते हैं, क्या करते हैं? कहती उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मुझे याद नहीं वो बोल रहे थे कि नहीं। ये पिछले साल 29 अगस्त की बात है। 13 मुहर्रम था और शाम असर का टाइम था जब मेरी दुआ हुई थी। शाम रात के वक्त बहन ने मुझे सूरह रहमान के लिए कहती आप सर को मैसेज करें। मैंने उनको मैसेज किया, मेरे पास सूरह रहमान नहीं। उन्होंने सेंड कर दी, 7 तरीका लिखा हुआ था। मैंने जब फर्स्ट टाइम सूरह रहमान सुनी ना, मुझे सूरह रहमान नहीं सुनी गई। मुझे 1-2 आयत सुनाई दी। उसके बाद मैं उसी स्टेडियम में शर्मिंदगी से बैठी हुई थी, मुझे सूरह रहमान नहीं सुनाई दे रही थी और मुझे बंद आंखों में अपना पूरा कमरा नज़र आ रहा था। मैं बार बार आंखों पे हाथ लगा के देख रही थी कि मेरी आंखें बंद नहीं हैं, मगर आंखें बंद थी, मेरी आईलेट बंद थी, मगर मुझे पूरा कमरा नज़र आ रहा था। एक मैं उस पर कन्फ्यूज़ थी, एक मैं सूरह रहमान नहीं सुन पा रही थी, उस पर कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि मैं स्टिल रो रही थी कि मैं इतने लोगों का दिल दुखाया, अब क्या होगा। वो अल्लाह ताला के सामने आने की बात तो कहीं दूर चली गई, मैं अपनी ज़ात में उलझ गई कि बाकी मेरा तो 1-2 लोगों ने दिल दुखाया, मैं तो पूरी दुनिया का देनदार हूँ। मैं सुनती रही सूरह रहमान। सेकंड डे मेरी सारी दर्दें गायब हो गई,
जब मैं 5 दफ़ा सुन चुकी, 6ठी दफ़ा में मुझे कोई पेन नहीं थी और मैं नॉर्मल खाना नहीं खा सकती थी। अगले दिन मैंने इतने ज़्यादा पराठे खाए, मैं सिर्फ दलिया खाती थी, वो भी लिक्विड फॉर्म में चंद स्पून। मैं एक वक्त में 3-4 स्पून से डाइट नहीं ले सकती थी। उसके लिए मुझे राइजिक सैशे, गैविस्कोन सिरप, नोवाटफ 20 और पता नहीं क्या क्या लेना पड़ता था। एक तरतीब से सीक्वेंस से चलना पड़ता था। मैंने रज के पराठे खाए और मैं सो गई। मुझे नहीं समझ आई कि मैं सूर्य रहमान सुन रही हूँ और मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने मेरे कैंसर टेस्ट के ना एक टेस्ट था, मुझे उसका नाम भूल गया, कहा था वो करवाना, सिटी स्कैन, एब्डोमिनल सिटी स्कैन। वो एब्डोमिनल सिटी स्कैन के लिए मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं ना सूर्य रहमान सुन रही हूँ और कहीं मुझे पूरा यकीन था कि मेरे जैसे इंसान नहीं ठीक हो सकता। जिन्होंने मुझे दुआ करवाई थी उनको भी मैंने कहा था कि मैं ना अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं बदगुमान हूँ। अल्लाह ताला बदगुमान इंसान को नहीं पसंद करता, इसलिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेंगे और मैं नहीं ठीक होंगी। इससे अल्लाह ताला के ना नेक बंदे ठीक होते हैं, क्योंकि मैं नमाजी परहेजगार नहीं थी। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था, तो मेरे ज़हन में कहीं ये था कि जो वज़ाइफ करते हैं, जो नमाजी परहेजगार लोग होते हैं वो ठीक होते हैं, मुझ जैसा इंसान नहीं ठीक हो सकता। मैंने आज तक कभी कोई इबादत वज़ाइफ वगैरह नहीं किए, सिर्फ कुल हु अल्लाह बहुत पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे उसका तर्जमा आता है, और एक मैंने तीसरा कलमा बहुत पढ़ा है। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। किसी ने नहीं मुझे कहा, कोई तादाद नहीं, कोई वज़ाइफ नहीं, सिर्फ शौक था। और एक सूरह यासीन हिफ्ज़ की थी मैंने, क्योंकि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी थी। उन्होंने कहा था मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। तो मैंने एक आपी जान से पूछा, उन्होंने कहा इसको हिफ्ज़ कर लो। हिफ्ज़ की नीयत की बहुत खौफ आ रहा था कि तो मैं कभी भी नहीं कर सकती, मगर अल्लाह ताला ने करवा दी। बस मैंने लाइफ में इतना ही कुरान पढ़ा हुआ है और इतनी इबादत की भी है। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने सूर्य रहमान, जब मैंने 7 डे सुन ली, उसके बाद मुझे पेन्स शुरू हो गई। 3rd डे से मुझे इतनी पेन्स हुई, पूरी बॉडी में इतनी पेन्स हुई, ना मैं लेट पा रही थी, ना मैं खड़े हो पा रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं सो पा रही थी। मुझे सब ने कहा सर को फ़ोन कर लो। मैंने कहा उन्होंने मुझे इलाज बता दिया, मुझे पता है मैंने ठीक नहीं होना। अब मैं सबको अपनी कोताहियाँ गिनवा रही हूँ, मुझ जैसा इंसान कहाँ ठीक हो सकता है। मैंने सबको अपनी कोताहियाँ गिनवाई, मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ गलती की। अजान हो रही होती थी, सर पे दुपट्टा नहीं होता था, मेरा इंची टेप चल रहा होता था, कैंची चल रही होती थी, हर वक्त मुझे कमाने की पड़ी होती थी। मैं अब बहन भी मुझे कह रही है, हस्बैंड भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब को फ़ोन कर लो। मैंने कहा जी उन्होंने तरीका इलाज बता दिया, ठीक तो अल्लाह ने करना है ना, इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। खैर 8वें जो सबसे लास्ट वाली थी ना, रात 2 बजे, वो मैंने बहुत मुश्किल से सुनी, बहुत मुश्किल से। और हस्बैंड ने मुझे कहा आप सुन लो तो मैं आपको इमरजेंसी ले जाता हूँ। वो सुन के मैंने कहीं टेक लगाई और मैं सो गई। सुबह उठी मैं बिल्कुल ठीक, मुझे कोई पेन नहीं, मैं जंपिंग कर रही थी, मैं लेट रही थी, मैं उछल रही थी, मैंने स्किपिंग रोप किया और मैंने फ़ौरन सर को फ़ोन किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते अच्छा, मैं पाँव के बाहर बैठ रही थी, मैं पाँव के बाहर नहीं बैठ सकती थी यूट्रस की वजह से। उसके बाद मैंने इतना खाना खाया, मिर्चें खाई, खाना खाया। मैंने उन्हें कहा मैं मेडिसिन खाऊं कि ना खाऊं। कहते हैं जो आपका दिल करता है। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है मैं ना खाऊं। कहते नहीं खाएं। उसके बाद फिर हस्बैंड से बात हो रही तो वो हमने डिसाइड किया कि टेस्ट करवा लेते हैं। सर से पूछा कि अब हम टेस्ट करवा लें, तो उन्होंने कहा जी अभी करवा लें, जब मर्ज़ी करवाएं, कोई पाबंदी नहीं। हमने डिसाइड किया, मेरी 29 जुलाई को हुई थी ना दुआ, हमने डिसाइड किया था हम 22-23 अगस्त को टेस्ट करवा लेंगे। पता नहीं अल्लाह पे ट्रस्ट बहुत था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मेरा दिल नहीं मानता, मुझे लग रहा है कि मैं ना बड़ी घटिया हरकत कर रही हूँ, मैं अल्लाह का टेस्ट करने जा रही हूँ। मैंने कहा इस काबिल तो नहीं हूँ मैं। उसने पूरी ज़िंदगी मेरा इतना साथ दिया है,
जब मैं ठीक हूँ, टेस्ट तो बीमार इंसान करवाता है। मैंने सर को मैसेज कर दिया मैंने टेस्ट नहीं करवाने, तो वो कहते ठीक है फिर मौज करो। खैर उसके बाद उन्होंने कहा अब आप दुआएं करवाएं। फिर दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। फिर सर गाइड करना शुरू हो गए। मैंने उन्हें कहा मुझे मुश्किल लगता है, मैं नहीं करवा सकूंगी। उन्होंने कहा आपके सेशन देखें। बस आपके सेशन देखने की देर थी, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गई। मुझे समझ ही ना आया आप क्या कह रहे हैं। बहुत मुश्किल। काफ़ी सेशंस देखे मैंने आपके, काफ़ी देखे। कुछ बातें समझ आ जाती थी, कुछ नहीं। मुझे आज तक आपका सिर्फ एक सेशन समझ आया, वो है दर्द से जाग। वो मैं किसी को दुआ करवा रही थी तो उनको मैंने फिर सुनाया दर्द से जाग। तो जब मैं उन्हें सुना रही थी ना तो मुझे लग रहा था वो मुझे समझ आ रही है। तो मुझे फिर समझ आई मेरे साथ मसला क्या था। मेरे साथ मसला क्या था। फिर उस दौरान मैंने थोड़ी सी तहज्जुद भी पढ़ी हुई है, थोड़ी सी नमाजें भी पढ़ी हुई हैं। पूरी लाइफ मेरी बहुत बिजी गुजरी, टू मच बिजी। सुबह से रात 12-1 बजे तक मैं अपनी टेबल पे काम करती थी, और फिर चाहे मैं 2 बजे भी सोई ना, सुबह 4 बजे मेरी आँख खुल जाती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था अगर मैं जल्दी सो गई हूँ 12 बजे तो 2:30 बजे मेरी आँख खुल जाती थी। नींद मैंने पूरी लाइफ में बहुत कम ली हुई है। और वो जो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और बाजू में दर्द रहती थी, चेस्ट में पेन रहती थी, सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ, मैं हर चीज़ खा रही थी, मुझे हजम हो रही थी, और मैंने खूब टका के खाया। मैंने इतना खाया मेरा वेट गेन हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है मेरा वेट खुद ही कम हो रहा है, खुद ही कम हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। वो दिन और आज का दिन, मैं 1 या 2 बार वॉमिट की वजह से डॉक्टर पे गई हूँ, वो भी सर से बात नहीं हो सकी थी, वरना मैं उसके बाद आज तक कभी डॉक्टर पे नहीं गई, कोई मेडिसिन नहीं ली अल्हम्दुलिल्लाह। और घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो सब सॉल्व हो गई। वो किसने की जी? वो कैसे ठीक हुई? वो भी अल्लाह ने ठीक की। अच्छा। जिस अल्लाह ने मुझे इतनी खराब को ठीक कर दिया, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो वो ठीक कर सकते थे ना। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे छोटा बेटा जो उसके टॉन्सिस थे, मैंने डिसाइड किया उसको ना गले में पेन शुरू हो गई। उसकी रीज़न थी कि वो ना कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या कोई चीज़ लेता था ना तो उसको कफ शुरू हो जाती थी। तकरीबन ये मेरी दुआ के 1.5 से 2 माह बाद की बात है। उसको एकदम कफ शुरू हुई, फीवर हो गया। मैंने कहा इधर आओ मेरे पास। मैंने अपने हस्बैंड को कहा अब इसके ना टॉन्सिस का ऑपरेशन करवाते हैं। तो मैंने उसका मुंह खुलवाया, मोबाइल से उसका गला देखा, उसका गला बिल्कुल क्लीन था, उसके टॉन्सिस गायब हो गए सिरे से। फिर मेरी बेटी बहुत बीमार रहती थी, इसको वॉमिट रहती थी। मुझे ना बचपन में एक प्रॉब्लम थी, छोटे होते डॉक्टर्स कहते थे कि मैं ना ओवर सेंसिटिव हूँ, जिसकी वजह से ना मुझे वॉमिट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी। मुझे थोड़ी सी टेंशन होती थी ना, मुझे ड्रिप्स लगती थी। ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसा मेरे साथ रही। ये प्रॉब्लम सेम मेरी बेटी के साथ थी। और बेटी को भी फिर सूर्य रहमान थेरापी कराई, ये भी नहीं काबू आती थी। फिर इसने भी की, माशाल्लाह ये भी ठीक है, और बेटा भी ठीक है, हस्बैंड की भी हो गई, हस्बैंड भी ठीक है, सारा घर ठीक है, सब सेट है। पहले मैं 24 घंटे में से 25 घंटे हस्बैंड के साथ लड़ती थी। उसके रीज़न नहीं पता थी क्या थी। ना हमारी रीज़न खाना पीना थी, ना हमारा रीज़न कपड़े जूते थे, ना हमारी रीज़न समझ नहीं आती थी हमारी रीज़न क्या। हमारी रीज़न बहुत छोटी थी। अभी परसों हमारी लड़ाई हुई है, किसी की ये बात करे तो मैंने कहा अगर आप इसको थोड़ा पॉजिटिव लो, तो वो कहते हैं आप दूसरों को डिफेंड करती है, मुझे नहीं करती। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है सर जी। मैं कहती हूँ एक गलती के पीछे एक बंदे को पूरे को ख़राब नहीं कर देना चाहिए। हमें इंसान की गलती पकड़नी चाहिए, बंदा ख़राब नहीं करना चाहिए। सर जी मैं हर तबके में उठती बैठती हूँ। मैं प्रोस्टिट्यूट लेडीज़ में भी उठती हूँ, मैं 12 मंथ्स में भी उठती बैठती हूँ, मैं ये जो कचरा उठाने वाले नहीं होते, मैं इनमें भी उठती बैठती हूँ। मैं क्या काम करती हूँ सर जी? मैं स्टिचिंग अब नहीं करती, सर ने बंद करवा दी थी। सर ने कहा था आज के बाद आप ऐश और मौज करने, आपने स्टिचिंग नहीं करनी। तो सर जी मैं क्रिश्चियंस में भी उठती बैठती हूँ। मुझे
इंसान में बुराई होती है, शायद मेरे में भी बहुत ज़्यादा है। तो हम एक गलती के पीछे बंदा नहीं ख़राब कर सकते। जिनसे मैं जे चिढ़ थी या जिनसे मैं चिढ़ती थी, जिनकी चंद हरकतों पे, वो लोग बहुत अच्छे थे। मैंने हमेशा उनको दुआ दी है और उनकी क्वालिटीज़ को अपनाया है, मगर जो मुझे नहीं पसंद थी मैं उन पे चिढ़ती थी। तो सर जी, अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है, अल्लाह ने आज तक मुझे कभी गंदा इंसान नहीं दिखाया, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को उस दिन साबित करवाई। मैंने कहा, आपने वो फलाना चोर है ना, उसने मेरा कभी बुरा किया? कहते हैं नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। तो सर जी, अल्लाह ताला की तरफ से आज तक जिसने भी किया मेरा भला किया, माशाल्लाह। और अल्लाह ने कभी मेरे पे आजमाइश नहीं डाली सर जी। तो आप की तो बातें सारी समझ आ रही हैं, लेकिन मुझे नींद आ रही है, क्या वजह? वो आपकी जगह मैं जाग रही हूँ। सर जी, अल्लाह ने मेरे पे बहुत करम, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। अल्लाह ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बस लास्ट जो अल्लाह ताला से फाइट हुई थी ना, मैंने कहा, या अल्लाह, मैंने तुझे बड़ा याद कर लिया, अब तू मुझे याद कर, अब तू याद करेगा, तेरा वास्ता किससे पड़ा है। सर जी, मैं अल्लाह से बहुत नाराज हो गई थी। सर जी, मैंने हमेशा पूरी जिंदगी यही सोचा कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, ये नहीं करना, अल्लाह देख रहा है, ये नहीं कर, हस्बैंड की चोरी नहीं करनी, अल्लाह देख रहा है। सर जी, मुझे बहुत टॉप के रॉन्ग नंबर्स आते हैं। आप आईफोन गिफ्ट ले लें, ये ले लें, मैं ये एक बात ही कहती हूँ, मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड का अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है। सर जी, मैंने कभी किसी इंसान की रिश्ते में, ईमानदारी में चोरी नहीं की सर जी। इस चीज़ पे मुझे बड़ा मान था, अब नहीं है। अब नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। अब मैं खाली बर्तन हूँ, बस बचता रहता हूँ। तो आप लोगों को दुआ करा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। इंसानों से प्यार कर रही हैं आप। 10 अगस्त से। अच्छा सर जी, दुआ तो अब स्टार्ट हुई है ना, दुआ से पहले भी अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं हर किसी को बैठ के सुनती थी। तो वो जो आपको डॉक्टर जावेद बन के मिले थे, वो हारिस ही था? हाँ जी, वो 4 महीने बाद उनका भेद खुल गया। सर जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपने अल्लाह से कहा, अल्लाह जी, अगर वो जब मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं या मुझे मैसेज करते हैं ना, सर जी, मुझे बहुत घबराहट होती है और मुझे लगता है ये इस बंदे की आवाज़ नहीं है। इस आवाज़ को मैं बचपन से सुनना चाहती थी, ये किसकी आवाज़ है। अब सर, हारिस को अगर देखा जाए तो वो मेरे एक बड़े बेटे की एज के, या कह ले छोटे भाई की एज के हैं, मगर रुतबा उनका अम्मी जैसा है। मुझे उनसे बहुत प्यार है, बहुत शदीद प्यार है। उन्होंने मुझे ऐसे संभाला और मुझे वही काबू कर सकता है, मुझे काबू कौन नहीं कर सकता सर जी। मेरे में 2 बहुत बड़ी बुराइयां हैं, एक मैं मूडी बहुत ज्यादा हूँ, एक सर जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आती। मुझे बहुत दिल गुर्दे वाला इंसान समझा सकता है, मेरे सामने उल्टा लटक जाए, सीधा लटक जाए, मुझे समझ ही नहीं आती सर जी। तो सर की भी नहीं समझ आती, वो आपसे बड़ी सरदर्द है। उनका मैसेज आ जाए तो मैं कभी बेटी को सुना रही थी, कभी हस्बैंड को सुना रही थी, ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं, हमें नहीं पता इन्होंने आपको क्या कहा, आपने इनको क्या कहा, ये आपको क्या कह रहे हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, कुछ थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। सर जी, तब से दुआएं करवा रही हूँ और सर मुझे स्टिल गाइड करते हैं। और सर जी, दुआओं से पहले भी मेरा हल्का बाप बहुत ज़्यादा वसी था। मैं सबको घंटों बैठ के सुनती थी, सबसे बातें करती थी, मेरी ये कह ले फेवरेट हॉबी है। तो उसके बाद फिर दुआएं अल्लाह ताला चला रहे हैं, जिसके साथ दिल चाहे अल्लाह करवा देते हैं, जिसकी नहीं चाहता अल्लाह पाक नहीं करवाता। बस ठीक है, बात आगे बताती जाए।